हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर बेसिक में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि सीपीयू बोला जाता है। ये कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो पहले पॉइंट में हम लोग जानेंगे सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब दूसरे नंबर में जानते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क। अब ये क्या होता है कि ये प्राइमरी कंपोनेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के दुनिया में। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम की दुनिया में ये प्राइमरी कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क करता है। जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है, कोई भी इनपुट हम लोग अगर देते हैं तो वो प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, पहले वो समझता है चीज़ों के कि एक्चुअल में है क्या। अगर कीबोर्ड में मैं ए बटन प्रेस करूंगा तो ये ए ही लिखेगा। ठीक है, ये सारी चीज होता है। अब मान लीजिए मैं ए प्रेस करता हूँ, ये अगर बी दिखाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, जितना भी प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू ही करता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तीसरे नंबर में देखते हैं, द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय फेचिंग देम फ्रॉम अ कंप्यूटर मेमोरी, डिकोडिंग देम एंड देन एग्जीक्यूटिंग देम। अब सीपीयू का हमारा क्या क्या काम है, हम ये जानेंगे यहाँ पे। सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए कुछ मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ इसको। अभी मैंने बताया कि अगर मैं बटन ए प्रेस करता हूँ तो ये ए ही लिखेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ इसको, अगर मैं कुछ इनपुट दूंगा तो ये पहले प्रोसेस करेगा। ये पहले समझेगा कि यूजर से क्या इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग वाला काम ये सीपीयू का रहता है। ठीक है, अब ये समझ के इसको एग्जीक्यूट करना, अब ये आउटपुट कुछ दिखाना, ये इसी का काम है। और ये क्या कहाँ से करता है, अब देखिए, बाय फेचिंग देम फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन दिया इसके ब्रेन में, मतलब ये सीपीयू जो बोला जाता है, वहां से ये पहले चीजों को समझेगा। तो मान लीजिए अगर आप कुछ भी मुझे बोलते हैं तो मैं पहले सोचूंगा, समझूंगा कि आप क्या बोल रहे हैं और उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो वैसे ही क्या होता है, यूजर जब भी कुछ इनपुट देता है तो वो पहले कंप्यूटर समझता है, उसके मेमोरी में जो चीज फिट किया गया है वहां से वो देखेगा, वो जानेगा, समझेगा और उसके बाद ही ये कुछ करेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे देखते हैं, पहले तो ये फेच करेगा कहाँ से, कंप्यूटर मेमोरी से। अब उसको डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब उसको एनालाइज करना कि एक्चुअल में जो इनपुट आ रहा है वो है क्या। वो पहले कंप्यूटर समझेगा कि हाँ भाई ये क्या चीज है और उसको उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूटिंग देम। अब इन कंप्लीट सिनेरियो में क्या करेगा, इनपुट लेगा। पहले इनपुट लेने के बाद सीपीयू का काम है अपने इसका जो मेमोरी है वहां से ये चीजें उठाएगा कि एक्चुअल में जो इनपुट आ रहा है ये है क्या, और उसको डिकोड करेगा, उस पर काम करेगा, वो एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। अब ये एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। ये सीपीयू डिफरेंट पार्ट से बना गया है, जो कि एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और कैच के, और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिफ्थ नंबर में जानेंगे, द एएलयू परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। द कंट्रोल यूनिट manages the flow of data between the CPU and the other parts of the computer, and the cache stores the frequently accessed data to speed up processing। यहाँ पे हम लोग जानेंगे ALU का काम क्या है। तो ये क्या करता है, मैथमेटिकल हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ही है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस पे काम करना। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि सीपीयू से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ डाटा। अब कैश क्या करता है, कैश क्या करता है, जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा है, मतलब अभी का फिलहाल, यानी कि पहले का, अभी का फिलहाल जो भी है वो इंफॉर्मेशन को रखे रखना। ठीक है, ताकि क्या होता है, प्रोसेसिंग करने के टाइम में अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी है, नहीं तो मुझे खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो चीज़। लेकिन अभी जो भी डाटा पे काम कर रहा हूँ वो अगर मैंने स्टोर करके रखी है, अगर उस पर अगर कोई काम भी आता है तो वो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होके वो काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ मुझे खोजना पड़ जाए तो उसमें टाइम लग सकता है। तो उसी के लिए कैच क्या करता है, जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा है उसको स्टोर करता है, उसको रखता है उस टाइम के लिए, ताकि जो भी प्रोसेसिंग हो उसमें जल्दी से जल्दी हो जाए काम। सीपीयू का स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब 7 नंबर में आते हैं। द फास्टर सीपीयू जनरली मीन्स द फास्टर परफॉर्मेंस, बट अदर फैक्टर्स लाइक मेमोरी स्टोरेज आल्सो प्ले अ रोल इन ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। अब देखिए, सीपीयू तो फास्ट होना ही चाहिए। सीपीयू अगर अच्छा हो तो ये कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है वो ऑटोमेटिकली फास्ट तो होगा। लेकिन
उसके अलावा भी अदर फैक्टर है, जो कि मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया। अब स्टोरेज में मैं बताता हूँ आपको। स्टोरेज में क्या होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में भी क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एचडीडी और एक एसएसडी, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं फिलहाल बताता हूँ कि एसएसडी बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये सीपीयू, अगर जो भी फास्ट सीपीयू यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लोग ये चीज में यहाँ पे अगर हमारा कुछ स्लो परफॉर्मेंस करने वाली डिवाइस है तो वहां से कुछ सिस्टम लैग हो सकता है, ठीक है। उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वहां पे हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एसएसडी यूज करूंगा तो ये सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब मेमोरी के टर्म में आते हैं तो रैम, ठीक है। अब रैम कितने जीबी का, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, कितने जितना जीबी का आप ऊपर लगा सकते हैं उतना जीबी का आपका परफॉर्मेंस अच्छा देगा। तो ये सारी फैक्टर होता है कि जो कि कंप्यूटर को मदद करता है परफॉर्मेंस में, ना कि एक ही चीज पे। तो कंप्यूटर सिस्टम एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज होता है जहाँ पे एज अ कलेक्टिव काम करता है। लेकिन उसमें सीपीयू का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि एक दिमाग बोला जाता है। जैसे हम लोग का एक ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग को और भी चीजें की जरूरी होता है, जो कि मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, तो बहुत सारी चीज होता है, वहाँ पे हम आगे भी देखेंगे। तो ये रहा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सीपीयू के बारे में, जो कि हम लोग इस वीडियो में जाने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ हम लोग आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।